श्रावक के धर्मों में षड आवश्यकों के स्थान में पूजन का संदर्भ चल रहा है। पूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूजक को पूज्य बना देती है। पूजक पूजा करने वाला माना जाता है। पूज्य जिनकी पूजा की जाती है, और पूजन वह है जो विधि और क्रिया की जाती है। पूजन एक त्रिआयामी कार्य है। त्रिआयामी कार्य, 3 आयाम कौन कौन से? पूज्य परमात्मा, पूजा करने वाला भक्त श्रावक पूजक, और उसके द्वारा की जाने वाली पूजा, ये 3 है। इसके बाद पूजा का फल जुड़ता है। पूजा के फल के संदर्भ में आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने लिखा है। क्या लिखा? काम दुर्हि काम दाहिनी, 2 शब्द दिए रत्नकंडक श्रावकाचार्य में। काम दुहि काम दाहिनी। अरहंत भगवंतों की पूजा इस तरह की फलदायी होती है कि वह हमारे मनोरथों की पूर्ति करती है। काम दुहि मनोरथों की पूर्ति करती है, और काम दाहिनी संसार के काम भाव का दहन करती है। यहां हमारे राग द्वेष को नष्ट करने में कारण बन रही है। सांसारिक मोह को क्षय करने में कारण बन रही है, और यहां पर परमार्थ के मनोरथों की पूर्ति करा रही है। पूजन करने वाला कुछ मांगे या ना मांगे, पूजन करने पर उसको मिलता ही है। इसलिए वह मांग करके अपने भावों को छोटा नहीं करता। मांगने पर याचना आती है। याचना में भिखारीपना भी दिख सकता है। मांग रहा है। पूजा करने वाला भिखारी नहीं है, और जिनकी पूजा की जा रही है वो ऐसे कोई दाता भी नहीं है कि तुमने मांगा और हमने तुमको माला माल कर दिया, दे दिया। हमारे भगवान भगवान हैं, दाता नहीं है। हमारे भगवान भगवान है, दाता नहीं है। और भक्त भक्त है, भिखारी नहीं है। इसके बावजूद भी भक्त के द्वारा ना मांगे जाने पर भी वह भगवान के चरणों में सब कुछ पा लेता है। और भगवान के अंदर देने का भाव नहीं है। भगवान देते भी नहीं किसी को कुछ, लेकिन उनके दरबार में जाने वाले को सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि जैन सिद्धांतों की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि पाने वाले ने सब कुछ पा लिया और मांगा नहीं। जहां से जो मिलना था सब कुछ मिल गया और उन्होंने दिया नहीं। कितना बढ़िया रास्ता है। ये रास्ता भक्त और भगवान का है। एक जगह आचार्य महाराज जी ने तो यहां तक लिख दिया,
कि वृक्ष से छाया मांगने की जरूरत नहीं। क्या? वृक्ष से छाया मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि वृक्ष का तो धर्म ही छाया देने का है। और हम ये भी जानते हैं कि जो छाया देता है हम उसी को वृक्ष मानते हैं। जिसमें पत्ते ही नहीं है, फूल ही नहीं है, फल ही नहीं है, और ऐसे ही ठूंठ खड़ा हुआ है, तो उसको हम ठूंठ तो कहेंगे, वृक्ष नहीं कहेंगे। ठूंठ के पास हम थोड़ी जा रहे हैं, हम तो वृक्ष के पास जा रहे हैं। और जब वृक्ष की शरण में चले गए तो उससे छाया मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि वृक्ष है तो अपने स्वभाव से ही तुम्हारे को छाया प्रदान करेगा। और जो छाया प्रदान करता है उसी को हम वृक्ष मानते हैं। इस तरह से पंच परमेष्टियों की शरण प्राप्त करने के बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप अपने निर्मल परिणामों से अपना कार्य करो। परमार्थ से मुक्ति का संस्कार तो मिलेगा ही मिलेगा। संसार में भी तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं। हाँ, संसार का भी कोई काम रुकेगा नहीं, नहीं रुक सकता, क्योंकि तुमने भगवान की भक्ति की है, भक्त बनकर के भक्ति की है। तो ऐसी भक्ति के स्वरूप में कभी पूजा की जाती है, कभी विधान किए जाते हैं, कभी अभिषेक शांति धारा संपन्न की जाती है, कभी भगवान की वाणी को आदर्श मान करके उसका स्वाध्याय किया जाता है, उसके सूत्रों को, गाथाओं को, उनके अर्थों को समझा जाता है। कभी कभी भजन किए जाते हैं, नमोकार का पाठ किया जाता है, नमोकार का अखंड जाप किया जाता है, पाठ किया जाता है, भजन भक्तियाँ होती हैं। ये सभी भगवान की भक्ति के स्वरूप हैं। कल के दिन आप सभी ने विनय पाठ और पूजा पीठिका का अर्थ समझ लिया था। आज पूजा संबंधी प्रतिज्ञा, आज पूजन की प्रतिज्ञा का पाठ करना है। पूजन की प्रतिज्ञा का पाठ पूजन करने के पहले आता है, उसे पहले समझ लें। इस श्लोक आप पढ़ते हो, श्रीमज्जनेन्द्र विवंद जगत रेशम स्यादवाद। क्या बोलना पड़ता है? स्यादवाद, स्वादवाद नहीं। हाँ, भाव भक्ति में कुछ भी पढ़ते जाओ नहीं। स्यादवाद नायक मनंत चतुष्ट यारहम श्री मूल संग सुदृशाम सुकृतई के हेतु जैनेन्द्र यज्ञ विदिरेश मायाभ्यदाई जगत्रेशम, तीनों लोकों के स्वामी। स्यादवाद नायकम, स्यादवाद विद्या के नायक। स्यादवाद की विद्या है। स्याद कथनचित को लेकर के सात भंग बनते हैं। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये सात भंग बनते हैं, इससे व्यवस्थाएं सिद्ध होती हैं। तो ऐसे स्यादवाद विद्या के नायक तीर्थंकर भगवंतों ने स्यादवाद अनेकांत के सिद्धांत को दिया, बाकी दूसरे मतों में नहीं है। अनंत चतुष्ट अरहम, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर के धारक श्रीमद जिनेन्द्रम, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी जिनेन्द्र भगवान को अभिवंद्य, वंदना करके, मया, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, ऐसा यह
जैनेन्द्र यज्ञ विधि, जिनेन्द्र देव की यज्ञ विधि यानी पूजन विधि। यज्ञ विधि का मतलब पूजन विधि अभ्यधायी कही जाती है। श्री मूल संग सुदृशम, श्री मूल संग के सम्यक दृष्टियों के लिए, जो मूल संग यानी तीर्थंकर भगवंतों का संग, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आमनाय का संग मूल संग है। ऐसे मूल संग के सुदृष्टियों के लिए, सम्यक दृष्टियों के लिए, उस संग पर श्रद्धा रखने वालों के लिए सुकृतई के हेतु पुण्य बंध का कारण है। ये पूजन पुण्य बंध का कारण है, इसलिए पूजा करने की यहाँ पर प्रतिज्ञा की जा रही है। एक व्यक्ति खड़ा है, किसी ने उसका परिचय दिया कि ये व्यक्ति मेरे बेटे हैं। उन्हीं के बाजू में छोटा सा बच्चा खड़ा था, वो झगड़ने को तैयार हो गया कि मेरे पापा को तुमने अपना बेटा कैसे कहा। बात विवाद की हो रही। वो कह रहा है कि ये तो मेरे पापा हैं, ये कौन आदमी आ गया जो कह रहा कि ये मेरे बेटे हैं। अब हम और आप दुविधा में आ गए कि भाई ये व्यक्ति बेटा है कि पिता है। अब हम असमंजस में आ गए कि भाई ये व्यक्ति बेटा है कि पिता है। वो तो कह रहा है कि मेरे पापा हैं, ये कह रहा है कि मेरे बेटे हैं। हम निर्णय नहीं कर पा रहे कि भाई ये कौन है। तो हमारे लिए समझाया जाता है कि दोनों सही बोल रहे हैं, दोनों सही बोल रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की अपेक्षा को समझे तो सही है। एक दूसरे की अपेक्षा को समझे तो सही है, अन्यथा दोनों गलत हैं। ये मेरे बेटे ही है, बेटे ही है, तो उस बच्चे की अपेक्षा तुम्हारा उत्तर गलत हो जाएगा। वो बच्चा आंखें दिखाएगा, बेटे ही हैं कैसे करे, मेरे पापा भी तो हैं। उसने भी लगा करके बात कर दी। तो भी लगा करके बात करने वाला सही है, क्योंकि तुम्हारे बेटे हैं ये भी सही है, लेकिन मेरे पापा हैं ये भी सही है। नहीं नहीं, तुम्हारे पापा से कोई लेना देना, मेरे बेटे ही हैं। एकांत हो गया, मिथ्यात्व हो गया। इसी एकांतवाद का तो निषेध कर रहे हैं ना हम, कोई नई बात थोड़ी बता रहे हैं। अनेकांत की चर्चा करो, ये अनेकांत है। अनेकांत का अर्थ क्या होता है? अंत यानी संस्कृत में धर्म, अंत का अर्थ संस्कृत में धर्म होता है। अनेक, किसी भी एक वस्तु में एक ही धर्म नहीं होता, अनेक धर्म होते हैं। किसी भी एक वस्तु में एक ही धर्म नहीं होता, अनेक धर्म होते हैं। जैसे नींबू, हमने पूछा नींबू कैसा है, आप क्या उत्तर देंगे? आपके मन में आएगा कि कहें कि नींबू गोल है। आपने सही कहा, लेकिन नींबू गोल है सही रहेगा। नींबू गोल ही है और बाकी कुछ नहीं है तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गोल के अलावा कलर भी है, गंध भी है, स्वाद भी है, स्पर्श भी है, फिर उनका क्या होगा? तो गोल है, आकार की अपेक्षा गोल है, वर्ण की अपेक्षा कच्चा है तो हरा है, पका है तो पीला है। गंध की अपेक्षा अच्छी गंध है, सुगंध। स्वाद की अपेक्षा खट्टा है, स्पर्श में मृदु है। अपेक्षा लेकर के उसमें अनेक धर्म होते हैं, अपेक्षा लेकर के अनेक धर्म होते हैं। तो ऐसे अनेक धर्मों की सिद्धि हम एक एक अपेक्षा से करते हैं। सब धर्म एक साथ रहते हैं, एक साथ सारे धर्मों की चर्चा हम कर नहीं सकते हैं। जिसका प्रसंग होता है उसकी चर्चा करते हैं। उसकी चर्चा करने का मतलब बाकी का अभाव कर दिया नहीं, गौण कर दिया। गौण करने का मतलब है उस समय उसका प्रसंग नहीं है।
लेकिन अभाव करने का मतलब है बाकी किसी को नहीं मानना। ये अनेकांत का धर्म, जैसे नींबू में अनेक धर्म है, ऐसे व्यक्ति में ये व्यक्ति पिता भी है, बेटा भी है, मामा भी है, भांजा भी है, चाचा भी है, भतीजा भी है। इतने सारे, एक आदमी और इतनी सारी चीजें। तो एक आदमी तो है, लेकिन अनेक व्यक्तियों की अपेक्षा से इसमें अनेक धर्म बनते हैं। और बोलो गलत इसमें क्या है? वो आदमी मामा भांजा है कि नहीं, चाचा भतीजा की है नहीं है, पिता पुत्र है कि नहीं है, सब है। लेकिन वह सारे धर्म सिद्ध करने के लिए उतने लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। इसकी अपेक्षा मामा, इसकी अपेक्षा भांजा, पिता पुत्र, चाचा भतीजा, उतने लोगों की अपेक्षा उसमें अनेक धर्म हैं। अगला, स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृंगमयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवा। त्रिलोक गुरुवे, तीनों लोकों के गुरु, जिन पुंगवाय, कसायों के जीतने वाले मुनीश्वरों में प्रधान जिनेन्द्र के लिए, जिन पुंगव, पुंगव यानी श्रेष्ठ, जिनों में श्रेष्ठ, जिन कौन? कसायों को जीतने वाले। स्वस्ति कल्याण हो, स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वाभाविक महिमा के उदय होने से स्वभाव में भले प्रकार स्थित जिनेन्द्र देव के लिए स्वस्ति कल्याण हो। प्रकाश सहजोर्जित दृंगमयाय, ज्ञान रूप प्रकाश से स्वाभाविक वृद्धि को प्राप्त केवल दर्शन से जिनेन्द्र देव के लिए स्वस्ति हो, कल्याण हो। प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, उज्ज्वल सुंदर तथा अद्भुत शमौ शरणादि वैभव वाले जिनेन्द्र देव के लिए स्वस्ति कल्याण हो। सब स्वस्ति स्वस्ति, जिन शासन जिन भगवान के लिए स्वस्ति हो। अब देखिए अगला श्लोक है, स्वस्ति स्वस्ति छल विमल बोध सुधा प्यलवायो, स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय, स्वस्ति त्रिलोक विततैक चिदुद्गमाय, स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय। इसमें भी वही स्वस्ति पाठ आया है। स्वस्ति शब्द कल्याणवाची शब्द है। स्वस्ति 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 कहते ना, कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो, आनंद हो आनंद हो आनंद हो, मंगल हो मंगल हो मंगल हो, शुभ हो शुभ हो शुभ हो। इन भावों को बतलाने के लिए स्वस्ति शब्द का प्रयोग होता है।